एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सबको एवरेल को दिखाया जाता है। एवरेल जो कि जायंट गिल्ड के एक आदमी के ऊपर अटैक करके मार देता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि किसी भी कीमत पर मुझे ग्रिड को जो है प्रोटेक्ट करना होगा। और इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहता है कि डीकन गिल्ड इतना ज्यादा जो है वो ग्रेट नहीं है, और इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इनकी गिल्ड में एक बच्चा तुम्हारे जैसा है। साथ ही उसके बाद वो उसके ऊपर पैर रखता है और कहता है कि मैं तुम्हें फाइट बैक करने के लिए अब तक के लिए कमांड दे रहा हूँ, चलो फाइट बैक करो, इलाइट हो या फिर नहीं, एक बार हारने के बाद तुम जो वो कुछ भी नहीं हो। साथ ही वो कहता है कि पहले तुम्हारी रेपुटेशन जो है वो हाई होगी, लेकिन इस गेम में जायंट गिल्ड जो है वो बेस्ट है। साथ ही एवरेल जो था वो अपने मन में कहता है कि मैंने 4 को जो है वो हरा दिया, लेकिन ये बचे हुए 12 इनका लेवल 150 से जो है वो हाई है। मेरा स्टेमिना पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो गया है लगभग, क्योंकि मैं 3 घंटे से लगभग फाइट जो है वो कर रहा हूँ। साथ ही उसके बाद हम देखते हैं कुछ आदमी वहां पर और भी आ जाते हैं। उनमें से एक जो था वो कहता है कि आखिर क्या चल रहा है, कि जायंट गिल्ड और डीकन गिल्ड जो है वो आपस में फाइट कर रहा है। डीकन गिल्ड सच में कितना ज्यादा पैथेटिक है, वो अपनी ताकत के ऊपर जो है वो घमंड कर रहे थे, लेकिन अब उनके गिल्ड का एक मेंबर जो है इस तरीके से मार करा, लेकिन वो लोग कहीं पर भी जो है वो नहीं दिख रहे हैं। साथ ही इब्रिल जो था वो अपने मन में कहता है कि मैं कमजोर हूँ, इसकी वजह से बाकी गिल्ड मेंबर्स का भी जो है वो इंसल्ट हो रहा है यहाँ पर। साथ ही उसके बाद वो आदमी जो था जिसने उसके ऊपर पैर रखा होता है और कहता है कि हे क्या ये बच्चा जो है वो रो रहा है, चलो अब काम को जो है वो खत्म करते हैं। साथ ही इब्रिल जो कि अपनी स्वॉर्ड से आखिरी बार उसके ऊपर जो है वो अटैक करता है, लेकिन वो आदमी जो था वो कहता है कि ये कमीना चुपचाप जो मरते क्यों नहीं। साथ ही उसके बाद इब्रिल जो कि रोते हुए कहता है कि डीकन गिल्ड, लेकिन वो आदमी उसके ऊपर जो है वो अटैक करता है। इब्रिल जो कि उड़ते हुए जो है वो दरवाजे तोड़ के अंदर की तरफ जो है वो गिरने लगता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि डीकन गिल्ड बेस्ट है। और इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सबको दिखाया जाता है रीगस को। रीगस जो कि उस मैजिक स्वॉर्डमैन के साथ जो वो फाइट कर रहा होता है, और वो आदमी जो था वो कहता है कि इंप्रेसिव, इतना जख्मी होने के बाद भी तुम इतनी अच्छे से फाइट बैक जो वो कर रहे हो रीगस। साथ ही हम देखते हैं रीगस जो कि अपने फिस्ट को जो वो रेडी करता है और उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिसके बाद वो आदमी पीछे की तरफ जो हो जाता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि जैसा कि सोचा था ये इतना आसान जो वो नहीं होने वाला, लेकिन और इसके बाद वो उसके ऊपर फायर अटैक जो वो कर देता है रीगस के ऊपर। हाँ, साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड से भी रीगस के ऊपर जो वो अटैक करता है। रीगस जो था वो कहता है कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि तुम स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक में जो दोनों में स्किल्ड हो, लेकिन तुम्हारा अटैक पैटर्न जो है ये काफी ज्यादा सिंपल है, यहाँ तक कि तुमने अपनी स्वॉर्ड को भी जो है छोड़ दिया, कितना ज्यादा सिंपल। लेकिन वो आदमी जो था वो कहता है कि एरोगेंट फूल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा अटैक पैटर्न जो इतना ज्यादा सिंपल होगा। और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड में लाइटनिंग जो वो मर्ज कर देता है। रीगस जो कि अपने मन में कहता है कि डैम इट, मैं जो वो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा जो है वो धमाका होता है। साथ ही वो आदमी जो था वो कहता है कि आखिर ये कैसा है, मेरा अल्टीमेट स्किल्ड लेवल 180 के यातना फॉलोवर्स को भी जो है वो तुरंत ही खत्म कर देता है, मैं उसके साथ जो है वो तुम्हें खत्म करूंगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं रीगस जिसकी हालत काफी ज्यादा जो है वो खराब होती है। साथ ही उसकी एक आंख भी जो है वो जख्मी हो चुकी होती है, जिसके बाद उसकी एक आंख से उसे जो है दिखना बंद हो जाता है और उसके सारे स्टेट 30% से कम हो जाते हैं और वो कंफ्यूजन के स्टेट में होता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि इसने मुझे अपनी लाइनेज एट्रीब्यूट से जो वो हिट किया है, मुझे अभी भी ट्रेनिंग की जो वो कमी है। और इसके बाद वो आदमी जो कि अपने अल्टीमेट स्किल को जो वो रेडी करने लगता है। साथ ही उसके बाद उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम इससे जो वो किस तरीके से बचते हो। अल्टीमेट फायर आइज अल्ट्रा स्टॉर्म। और इस अटैक के बाद वो काफी ज्यादा जो है थक जाता है। साथ ही वो कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे क्योंकि मैंने अपने सारा मैंने जो वो इस्तेमाल कर लिया। और इसके बाद वो कहता है कि इस अटैक के साथ हो ही नहीं सकता कि वो जो वो बचाओ, बल्कि उसका तो डस्ट बन गया होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं रीगस को जिसने कि अपने किक से उसके अटैक को जो वो खत्म कर दिया होता है। और वो कहता है कि एवरेज कंफ्यूजन की ड्यूरेशन जो है वो 5 सेकंड की होती है, लेकिन तुमने अपनी अल्टीमेट स्किल को कास्ट करने में 3 सेकंड जो है वो वेस्ट कर दिए। लेकिन एक मार्शल आर्ट जो कि अपने माइंड और बॉडी को जो है वो ट्रेन करता है, वो दूसरी क्लासेस की तुलना में जल्दी से जो है कंफ्यूजन से रिकवर हो सकता है। साथ ही हम लोग देखते हैं उस आदमी को जो कि अपने मन में कहता है कि क्या उसने मेरे अल्टीमेट स्किल को केवल अपनी किक से जो है वो रोक दिया, ये आदमी पूरी तरीके से मॉन्स्टर है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं रीगस जो कि जंप करते हुए अपने येलो ड्रैगन किक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर जो वो अटैक करता है, जिसके बाद वो आदमी जो वो खत्म हो जाता है। साथ ही खत्म होते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें प्रेस कर दिया। साथ ही उसके बाद रीगस तो वो कहता है कि तुम एक ग्रेट अपोनेंट थे और ये एक अच्छी ट्रेनिंग थी, लेकिन तुम इकलौते नहीं हो जो कि टाइम के साथ ग्रो हुआ है। इसके बाद सीन चेंज होता, हम सबको दिखाई देता पोन को। पोन जो था वो भी फाइट कर रहा था अपने स्पीयर से उस स्वॉर्डमैन के साथ। वो स्वॉर्डमैन जो था वो अपने मन में कहता है कि मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं अपनी रेपुटेशन फर्स्ट रैंक स्वॉर्डमैन के साथ जो है वो ताकतवर हुआ हूँ, लेकिन आखिर गैप जो इतना ज्यादा बड़ा क्यों नहीं है। और इसके बाद हम पोन को देखते हैं जो कि अपने स्पीयर के अटैक स्पीड को जो और भी ज्यादा तेज कर देता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन जो था वो कहता है अपने मन में कि क्या इसके स्पीयर की अटैक स्पीड जो वो बढ़ गई है, ये मेरी प्रेडिक्शन से बाहर है, इस तरीके से मैं अपने डिफेंस को जो है वो खो दूंगा। साथ ही उसके बाद
पॉन जो था वो अपनी ट्रू इल्यूजन स्किल का जो है वो इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन के ऊपर जो है वो अटैक करता है, जिसके बाद ओल्ड मैन जो कि उड़ते हुए जाकर माउंटेन से जो है वो टकराता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। साथ ही वो कहता है कि पॉन तुम और भी ताकतवर हुए हो। इसके बाद पॉन जो था वो कहता है कि इस बैटल का आउटकम डिसाइड करने वाला मैं नहीं बल्कि ये स्पीयर की जो है वो ताकत है, क्योंकि तुमने पूरी तरीके से मुझे ओवर पावर जो है वो कर दिया था। और इसके बाद वो ओल्ड मैन जो था वो कहता कि फिर भी वो तुम हो जिसने कि इस स्पीयर को जो है वो पकड़ रखा है। इसके बाद पॉन जो था वो कहता कि अगली बार अगर डीकन गिल्ड को धमकाने की जो है वो कोशिश करना तो अच्छे से जो है वो तैयार होकर आना। प्लीज ये मैसेज जो है वो क्रिस को दे देना। साथ ही इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सबको जुसिका की तरफ दिखाया जाता है जहां पर मैजिशियन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शौक होता है और वो अपने मन में कहता है कि नामुमकिन, इन लोगों ने गेम खेलना हमसे 3 महीने बाद जो है वो शुरू किया लेकिन केवल 10 लोगों ने 200 लोगों को जो है वो खत्म कर दिया। ये पावर कॉमन सेंस से जो है वो बाहर है। मैं जानता हूँ कि ये जुसिका है जो कि इन्हें डोमिनेट पोजीशन में जो है वो लेकर आई है, लेकिन अगर मैं उसे पहले जो है वो डिस्ट्रॉय करना भी चाहता हूँ तो बैन उसे जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा शुरुआती प्लान इन्हें जो है वो डिस्ट्रॉय करने का था, लेकिन मैं इस तरीके से वापस जो है वो नहीं जा सकता। मुझे इन्हें रोकना होगा जब तक कि दूसरे अपना मिशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट ना कर दें। और इसके बाद बेन जो था वो कहता कि जिसका ये लोग जो है प्रोटेक्टिव बैटल कर रहे हैं, जिससे कि कंफर्म होता है कि इनका गोल जो है वो हम नहीं है। और इसके बाद जिसका जो थी वो कहते कि जैसा कि सोचा था हमें इसे जल्दी से जो है वो खत्म करने की जरूरत है। और इसके बाद वो कहती है कि मैजिशियन छिपना जो है वो बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम यहीं पर हो और ये बोरिंग बैटल खत्म करो और बाहर आओ। क्या तुम्हारा टारगेट ब्लैक मिथ है? इसके बाद मैजिशियन जो कि बाहर की तरफ निकलते हुए कहता है तो तुमने जो है वो नोटिस कर लिया, लेकिन इस वक्त बेस पे तुम्हारे कोई भी मेन फोर्स जो है वो नहीं है, सभी चीजें प्लान के अनुसार जो है वो चल रही हैं। इसके बाद जुस्का जो कि हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है क्या तुम भी ऐसे ही जो है वो सोचते हो? यह प्लान इमेजिनेशन के दायरे में रहकर जो है वो बनाया गया है, देखना कि आखिर चीजें जो है वो किस तरीके से बदलती हैं। और इसके बाद सीन जो है वो फिर से स्मिथी की तरफ जाता है जहां पर हम देखते हैं कि दरवाजे का टूटा हुआ वो लोहे का पीस जो है वो सीधा जाकर ग्रिड के हैमर के नीचे जो है वो बजता है। और इसके बाद ग्रिड जो कि अपने हैमर को जो है वो छोड़ देता है। साथ ही उसके बाद वो आदमी जो था वो कहता है कि हमने इस बच्चे के ऊपर कुछ ज्यादा ही समय जो है वो लगा दिया, तो तुम वो ब्लैक मिथ हो, है ना? हम लोग देखते ग्रिड जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उस मेटल के पीस की वजह से उसके पूरा शॉट जो है वो खराब हो चुका होता है। इसके बाद जिसका जो थी वो कहती है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारा प्लान। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रिड को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को निकाल लेता और कहता कि तुम कमीने, क्या तुम जानते हो कि आखिर मेरा कितना ज्यादा इसके ऊपर समय लगा था? और इसी के साथ गए एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।